हेलो फ्रेंड्स माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने एक नॉर्मल इक्वेशन के बारे में सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशन का या टू वेरिएबल विथ सिंगल पावर या रीग्रुपिंग करके कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। आज हम सीखेंगे स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो हम लोग सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें तीन टर्म होते हैं, ये तीनों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें तीन टर्म के तीन तरह अलग अलग तरह के कोफिशिएंट हो गए। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, b। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो गया, c। ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है, जहां पे कोफिशिएंट नहीं रहेगा, सपोज दैट सिंगल x दे दिया कि x², तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जहां कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1। ये हमें पता है। जैसे केवल x रहेगा तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो अब हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में यदि हम इसको कन्वर्ट कर लें तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में बताया, इसका इसमें यूज होगा। कैसे, तो हम देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म c है। तो पहला मेथड क्या आता है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फर्स्ट स्टेप में हम a इंटू c कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म, इससे जो निकलता है दैट विल बिकम ac। ठीक। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या आता है, कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है दैट इज b शुड बी ब्रेकन लाइक दिस। सपोज दैट b इक्वल टू px प्लस qx। यदि हम ऐसे लिख दिए कि px प्लस qx दैट इज इक्वल टू b और एंड p इंटू q शुड बी ac। ये हो गया b के लिए, हम b को ब्रेक किए कैसे, px प्लस qx के फॉर्म में। और इसको इस तरीके से हम ब्रेक किए हैं कि p इंटू q शुड बी ac। ठीक, ये दो स्टेप। तो तीसरा स्टेप में राइट डाउन above two step and take common from whole equation। और बाय रीग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम एक ले लिए कि x² माइनस 7x प्लस 12, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो हमने क्या बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ क्या है, दैट इज 1, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 1। c क्या है, 12, c इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो a इंटू c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। अब हमने बोला सेकेंड स्टेप में क्या था, b को हम ऐसे तोड़ेंगे px प्लस qx के रूप में। तो यदि हम b को -7x को हम ऐसे लिख दें -4x -3x,
तो ये क्या हो जाएगा, -7x इक्वल टू -7x। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 12x स्क्वायर, तो माइनस प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 12। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमने ब्रेक किया px एंड qx के फॉर्म में कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी ac और जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा दैट विल बी b। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 लिख लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है कि हम इसको ग्रुप कर लेते हैं, ये हो गया एक ग्रुप हमारा और ये हो गया दूसरा ग्रुप हमारा। इस ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं कि x जो है इस दोनों टर्म में है अवेलेबल, तो हम x यहाँ से कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ पे x -4। फिर बाद में माइनस साइन है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, क्या 3 इस दोनों में है तो -3 कॉमन ले लिए, तब यहाँ पे बच गया x। और जब हम प्लस में माइनस कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस, तो इसलिए -4। अब हम क्या देख लिए कि x -4 यहाँ भी प्रेजेंट है और x -4 यहाँ भी प्रेजेंट है। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि x -4 को हमने इस दोनों से कॉमन ले लिया। तो अब क्या बच गया यहाँ पे x और यहाँ क्या बच गया -3। तो ये जो है हमारा हो गया फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सिंपल 3 मेथड आप करेंगे, आपको फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल जाएगा। अब दूसरा इसका तरीका क्या है, यदि हम वही इक्वेशन ले लिए एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, सेम इक्वेशन है, तब हमने क्या किया था, इसको 7x को मेंटली एक कैलकुलेट किया था कि किस तरह से हम इसको प्लस और माइनस करेंगे ताकि इक्वल टू 7x होगा और मल्टीप्लाइड 12 होगा। दूसरा मेथड क्या है कि 12 जो है यानी कांस्टेंट टर्म जो है हम उसका फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, +- 1 +-2 +-3 +-4 +-6 एंड +-12। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके 12 के। अब हम इन दोनों का एक पेयर बनाते हैं। यदि हम पेयर बनाए तो क्या क्या पेयर बना सकते हैं, 1 एंड 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 2 एंड 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पेयर बनेगा हमारा जो कि 12 देगा। तीसरा पेयर क्या हो जाएगा, 3 एंड 4, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ले सकते हैं कि कौन सा पेयर जो है हमारा ये सेकेंड टर्म बना देगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 एंड 4 वाला पेयर को यदि हम करेंगे तो सेकेंड टर्म दिया -3 -4, प्लस माइनस था तो हमने माइनस दोनों को ले लिया। यदि प्लस लेंगे तो फिर नहीं होगा, इसलिए दोनों में माइनस माइनस ले लिया। तो -3 -4 यदि करेंगे तो ये -7x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से x² -3x -4x प्लस 12। सेम वे में इस दोनों में x प्रेजेंट है, x कॉमन ले लिए, x -3, फिर यहाँ से -4 कॉमन ले लिए, x -3। अब दोनों में x -3 प्रेजेंट है, x -3 कॉमन ले लेते हैं, x -4। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, यानी कि x -3 एंड x -4 इज आवर फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन x² -7x प्लस 12। यदि अब हम जाएंगे फैक्टर थ्योरम से तो दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस, इट मीन्स दैट इज प्रूविंग आवर फैक्टर थ्योरम। ये हो गया था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप दोनों मेंटली भी करिएगा उसको और
इस तरीके से फैक्टराइज करके भी कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। यदि इसमें आप मेंटली शार्प हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, और नहीं तो फैक्टराइज करके भी आप ढूंढ सकते। थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम टेकिंग है, बट फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे ये देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने में भी हमारा वही स्टेप है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन यदि है तो उसमें जो हमारा क्यूबिक टर्म है, यानी कि सपोज दैट एक्स क्यूब वाला जो टर्म है, इसके कोफिशिएंट को हम हमेशा 1 करेंगे। चाहे कॉमन लेके मिल जाए, चाहे डिवाइड करके मिल जाए, जैसे भी हो, हम इसके टर्म कोफिशिएंट को 1 बनाना है। पहला स्टेप हो गया, मेक कोफिशिएंट क्यूबिक टर्म 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप में उसके बाद जो हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे, ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जितने भी फैक्टर निकले हैं उसको हम px में, यानी कि x माइनस उस फैक्टर का वैल्यू लेके, या x प्लस, क्योंकि हम प्लस माइनस लेंगे फैक्टराइजेशन है, जैसे हम प्लस माइनस 1 ले लिए तो हम ले सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि हम x प्लस 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और यदि x माइनस 1 ले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम इस 1 को px में रख करके चेक करेंगे कि फॉर विच फैक्टर द इक्वेशन इज बीइंग जीरोड। जिस फैक्टर के लिए इक्वेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो फैक्टर जो है हमारा क्या है, फैक्टर है उस px का, यानी कि उस पॉलिनोमियल के लिए वो फैक्टर एक फैक्टर है, तो उससे हमारा एक फैक्टर निकल जाएगा। उसके बाद हम उस फैक्टर को जब कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर भी हमारा निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको बोलूं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक टर्म है वो 1 में है। अब क्या बच गया हमारे पास, सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो -5 का फैक्टराइजेशन हम क्या कर सकते हैं, +-1 +- क्या हो सकता है नेक्स्ट, 5। यही हो सकता है, दो ही टर्म आएगा, या तो +-1 आएगा या +-5 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1 x - 1 x + 5 x - 5। अब ये में से क्या हो गया, या तो x = -1 या x = 1 या x = -5 या x = 5। अब हम पहला काम करते हैं, -1 को इसमें पुट करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर क्यूब -1, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा +9, ये क्या हो जाएगा -5। अब हम सबको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 -3 -4 -5 -9 +9 दैट इज 0। यानी कि पहला ही टर्म के लिए, यानी -1, यानी कि x + 1 के लिए ये
इक्वेशन क्या हो गया, जीरो, यानी कि x प्लस वन एंड समथिंग मल्टीप्लाइड हेयर विल बी जीरो। सो क्यू एक्स इंटू जी एक्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि दोनों में से कोई इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टर्म क्यू एक्स इंटू जी एक्स मिलकर के ये हो जाएगा पी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम देख चुके हैं कि जीरो मिल गया हमें। इसका मतलब कि दिस टर्म इज फैक्टर ऑफ फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो ये हमारा इक्वेशन है। हमने क्या देखा था कि x प्लस वन हमारा एक फैक्टर है। तब x प्लस वन जब हमारा फैक्टर निकल गया तो हम इसको माइंड में रख करके कि x प्लस वन हमारा एक फैक्टर है, हम इस इक्वेशन को ऐसे ही ब्रेक करेंगे कि हमारा x प्लस वन एक फैक्टर निकले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम वो कॉमन लेंगे कि यहाँ पर x बच जाए और यहाँ पे 1 बच जाए। तो यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर दें कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देख लीजिए इतने दूर को हमने तोड़ा लिया कैसे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तब इस दोनों में से यदि हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या बच जाएगा x प्लस वन। अब फिर यहाँ क्या बच गया माइनस 4x स्क्वायर। अब फिर हमें x प्लस वन लाना है तो माइनस 9x को फिर से हम वैसे ही तोड़ देंगे कैसे, माइनस 4x माइनस 5x, और यहाँ माइनस 5 है ही। अब यहाँ इस दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या निकल गया x प्लस वन। अब यहाँ से इस दोनों से हम माइनस 4x कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस वन। फिर इस टर्म से हम क्या कॉमन ले लिए, माइनस 5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस वन। अब हमने ये हमें कितना फायदा पहुंचाया, इस इक्वेशन को ब्रेक करने में हमें ये फायदा पहुंचाया कि हम कैसे ब्रेक करें कि हमें ये टर्म मिल जाए। अब हमें देख लिया कि x प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब x प्लस वन हम कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x, यहाँ माइनस 5। अब ये हमारा एक फैक्टर हो गया x प्लस वन, दूसरा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हम चाहें तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में आ गया, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर वही AC यानी कि 5x स्क्वायर हो गया, तो इसको हम ऐसे तोड़ें तो माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। देखिए इन दोनों को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x होगा, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या निकल गया हमारा x यहाँ से हम कॉमन ले लिए x माइनस 5, फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिए x माइनस 5, फिर यहाँ देखिए x माइनस 5 यहाँ भी तो x माइनस 5 हम कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस 1। अब ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया x प्लस 1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x प्लस 1 पहले से था, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम क्या देखें, x प्लस 1 हमारा 2 बार हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया क्यूबिक टर्म के लिए। इसी तरीके से यदि हमें जितना ही बड़ा इक्वेशन मिले, यदि हम ये कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा फैक्टर क्या है। थैंक यू।